that probably the most important relationship for the United States going into the 21st century in technology and education and military cooperation, diaspora, is the relationship between the United States and India. दोस्तों इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। तो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है, आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। और वो एमी बेरा तो सीधा सीधा ये कहता है कि उठाओ फोन और करो मोदी को और सारे मसले सेटल करो। पर रशिया कह रहा है कि कोई और दूसरा देश भारत को नहीं तय कर सकता डिक्टेट। और तो और चीन कह रहा है कि भारत की संप्रभुता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। ये सूरज पश्चिम से उगाया है। और मुझे लगता है कि यही समझ में आता है जब हम कई बार कहते हैं ना कि कोई राजनीति में भारत में कहते हैं कि फलाना नेता चला गया विधानसभा में, यहां जीता था वहां चला गया, हम लोग उसी पर आश्चर्यचकित है। यहां पूरा का पूरा देश बदल जा रहा है भाई। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्विवेलेंट। इंडिया इज ए राइजिंग पावर। पाकिस्तान हैज द मोस्ट डोमेस्टिक टेररिज्म इन द वर्ल्ड एंड फेलिंग इकोनॉमी। ये एमी बेरा ने ये कहा है। अब ये लड़ाई पैसे की नहीं है, अब ये लड़ाई भारत के आन बान शान की है, डेयरी की है, एग्रीकल्चर की है। और मोदी जी ने जो स्टैंड लिया है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि मुझ पर व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है, होगा। देखिए, अमेरिका के साथ हम कोई डील कर लें तब भी इस देश में 50 करोड़ मातम करेंगे, इतने जलील। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, अजीत डोवल थे इस समय रसिया में और वहां पर उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। और ये मुलाकात एक ऐसे टाइम पे हुई है जब यूएस और भारत के बीच में जो हालात हैं वो ठीक नहीं चल रहे हैं और एक डिप्लोमेटिक लड़ाई चल रही है यूएस और इंडिया के बीच में। तो वहां से जब दोनों की मीटिंग हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान का मीडिया बातें कर रहा है इस मीटिंग के बारे में। आइए देखते हैं। दोस्तों इस तरह लग रहा है कि अमेरिकी सदर तो इंडिया के खिलाफ हैं, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ हैं। अब कहा यह जा रहा है, एक बड़े इंपॉर्टेंट शख्स हैं जिनका नाम है कुर्ट कैम्पबेल। इज अमेरिकन डेप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे हैं प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उन्होंने अभी वो आई थिंक एशिया ग्रुप को अमेरिका में हैंडल कर रहे हैं, चेयरमैन है उसके। उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप 21st सेंचुरी में है दैट इज विद इंडिया। और जितना ज्यादा हमने काम इंडिया के साथ मिलकर किया हुआ दैट इज एट रिस्क। और जिस तरह अमेरिकी सदर मोदी के बारे में या इंडिया के बारे में बोले हैं, इट हैज ब्रॉट इंडिया इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है उनकी, वो जैसे कहते हैं ना, उनको ज्यादा झुकाए मत। आप मोदी को झुका नहीं सकते। दिस इज व्हाट कुर्ट कैम्पबेल इज सेइंग। वो कह रहे हैं कि अगर आप इंडिया को कहेंगे ना कि आप अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है रशिया के साथ उसे अमेरिका के लिए कुर्बान कर दें, तो देन इंडिया स्ट्रैटेजाइज करेगा और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट करेगा जो आप उसे कहेंगे। बात समझ ली आप? दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। एक और समोसा कॉकस के बंदे हैं जिनका नाम है ग्रिगोरी मिक्स। आई हैव मेट हिम बाय द वे। कांग्रेसमैन ग्रिगोरी मिक्स, ये जो हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाए हैं जिसकी वजह से रिस्क बढ़ा है, वो कह रहे हैं कि ये यूएस इंडिया पार्टनरशिप को इसने खतरे में डाल दिया। ग्रिगोरी मिक्स, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो डेमोक्रेट्स के चेयरमैन। और वो कहते हैं हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पीपल टू पीपल टाइज हैं, और वो हर चीज़ जो है वो इन्होंने दाव पे लगा दी है। वो कहता है जी ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ऑड है। दिस इज़ व्हाट एमी बेरा सेज। आई हैव मेट एमी बेरा इन इस्लामाबाद पाकिस्तान। बड़े ज़बरदस्त किस्म के कांग्रेसमैन है ये भी। और इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बराबर नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर नॉट इक्विवेलेंट। India is a rising power. Pakistan has the most domestic terrorism in the world and failing economy. ये एमी बेरा ने ये कहा है। और वो एमी बेरा तो सीधा सीधा ये कहता है कि उठाओ फोन और करो मोदी को और सारे मसले सेटल करो। लेकिन क्या होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। अमेरिकन कांग्रेसमैन या अमेरिकन लीडर्स इंडिया के साथ खड़े हो रहे हैं आज। उसकी वजह यह है कि डेमोक्रेट्स को यह है कि हमने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है इंडिया का बिहेवियर बदलने के लिए। खासतौर पे ये जो कुर्ट कैम्पबेल की बात है कि भाई अगर आप इंडिया को कहो ना गो राइट तो वो लेफ्ट जाएंगे।
इंडिया कहोगे ना गो लेफ्ट तो वो राइट जाएंगे। आप यू कैन नॉट डिक्टेट इंडिया, दिस इज व्हाट दिस सेइंग। दूसरा उनको ये है कि आप मोदी को आप घुटनों पे नहीं झुका सकोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। ये इट इज नॉट समथिंग विच इज यू नो, वो सर्वाइवेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर सर्वाइवेबिलिटी नहीं है। लेकिन अमेरिकन स्टैंड विद इंडिया, ठीक है, द डेमोक्रेट्स, ठीक है जी, और वो एक वो समझते हैं कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 21st सेंचुरी, एंड दैट इज टू काउंटर चाइना के एंगल से। वो कहते हैं दीज पीपल थिंक that India will stand against authoritarianism. These people think India is a democracy. These people think India is a country that can help in America's rise, because यहाँ से एजुकेटेड लोग आएंगे और वो अमेरिका जाएंगे, वो तरक्की करेंगे, वो सिलिकॉन वैली में काम करेंगे, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, हम उनको तैयार करेंगे और हम उनको जो फ्यूचर फोर्स के तौर पे तैयार करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग। दे आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म। दे आर थिंकिंग 30 years 20 years डाउन द लेन। दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ टुडे। ट्रम्प इज टॉकिंग टुडे। वो कह रहा पायन तुसी मेरी गल आज सुनो। वो कहता है डेमोक्रेट्स बहुत लंबा सोचते हैं, मेरे पास टाइम कम है। अब ये लड़ाई भारत के आन बान शान की हो गई है। दुनिया, जैसे मैंने बताया पहले वीडियो में, अब सिर्फ भारत की तरफ देख रही है। भारत झुका, रशिया और चाइना अलग स्टैंड लिए हुए थे। भारत झुका तो समझो एक पुराना वर्ल्ड ऑर्डर सामने आ गया कि अमेरिका इज द यूनिलैटरल या यूनिपोलर वर्ल्ड का लीडर है। और भारत ने अगर भिड़ गया, झुकाने की बात नहीं कर रहा हूं, भिड़ ही गया, तो भारत एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड स्टेज पे, जैसे हम कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं, मीट्स देखते हैं, G7 हो गई, G20 हो गई, कुछ भी हो गई, उसमें भारत का स्टेचर में एकदम से बहुत बड़ा साथियों उछाल आने देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो अब ये लड़ाई पैसे की नहीं है, अब ये लड़ाई भारत के आन बान शान की है, डेयरी की है, एग्रीकल्चर की है। और मोदी जी ने जो स्टैंड लिया है, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि मुझ पर व्यक्तिगत नुकसान भी हो सकता है, होगा। देखिए, अमेरिका के साथ हम कोई डील कर लें, तब भी इस देश में 50 करोड़ मातम करेंगे, इतने जलील, इतने नमक हराम लोग हैं। अगर हम ना झुकें और कोई नुकसान हो जाए, तब भी वही 50-60 करोड़ मातम करेंगे, इतने जलील, इतने नमक हराम लोग हैं। उनके दोनों तरह से उनको मजा है, लेकिन उससे बेहतर अपना देखिए, भारत का देखिए। अब भारत की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में जा रही है, और मजे की बात यह है, चाहे इसरो हो, चाहे डिफेंस हो, बहुत सस्ते में जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर में हमें लिथियम मिल रहा है। इस ओवरऑल पिक्चर से भी वेस्ट और स्पेशली अमेरिका बहुत परेशान था। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मीटिंग से यूएस और यूरोप को काफी ज्यादा जो है वो बुरा लगा होगा, और इसके बारे में उनका मीडिया भी बातें कर रहा है, और दोनों तरफ से बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसको बहुत गलत बता रहे हैं, और कुछ लोग इसको डोनाल्ड ट्रंप की गलती बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने गलत किया इंडिया के साथ, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और जितना ज्यादा इंडिया को रसिया से डोनाल्ड ट्रंप अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, उतने ज्यादा रिलेशन इंडिया और रसिया के जो है वो मजबूत होते जा रहे हैं। और मजबूत तो थे ही पहले से ही, लेकिन जो चीजें खुल के इंडिया नहीं करता था यूएस के सामने, वो चीजें अब खुल के करना स्टार्ट कर चुका है। तो मैसेज यूएस को साफ है कि रसिया का साथ इंडिया किसी भी मायने में छोड़ने वाला नहीं है, और उसका साथ देने के लिए इंडिया किसी भी हद तक जाने के लिए भी तैयार है।